देखिए, अभी आपने कोरोना काल में देखा कि बहुत से लोगों के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और उन तक पैसा पहुंचा। लेकिन अगर आप बात करें वित्तविहीन शिक्षकों की, तो हम समझते हैं कि उनको 500 रुपये, 1 रुपया भी कहीं किसी विद्यालय द्वारा नहीं किया गया और तमाम सारे लोग थे, उसके बाद भी उनको 100 रुपये भी नहीं मिले और सरकार ने भी कोई योजना नहीं बनाई। उनकी शिक्षा को अगर हम देखें तो वो भी उसी शिक्षा पे लगभग जाते हैं जहां पे उनको होना चाहिए, जो शिक्षा का सिलेक्शन होता है उसमें वो लोग रहते हैं। लेकिन जहां एक और 50,000 पेमेंट हो रहा है शिक्षक को, एक और 1 लाख रुपए पेमेंट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुर्दशा ये है कि उनको 2,000 भी पेमेंट नहीं हो रहा। इसके लिए कई सरकारों ने प्रयास किए कि उनको मंथली कुछ पैसा दिया जाए, लेकिन वो पैसा नहीं दिया गया, उसको रोक दिया गया, कुछ ने दिया कुछ ने नहीं दिया। तो आज की स्थिति में उनकी स्थिति देख लें अगर हम, तो बहुत भयावह स्थिति है, जबकि हमारे यहाँ लाख की स्थिति में कम से कम 1 लाख लोग इसमें होंगे। इसी तरह से शिक्षा मित्रों का आपने देखा, शिक्षा मित्रों को 40,000 तक दिया गया और उसके बाद सरकारी व्यवस्था या अधिकारियों की मंशा खराब होने के कारण उनका रोक दिया गया। आज 10,000 मानदेय पे वो लोग काम कर रहे हैं। आखिर किसी ने जब बरसों उसको 40,000 रुपया मिला, उसके बाद अगर उसका रुपया 10,000 कर दिया जाएगा, उसने तमाम लोन ले रखा होगा, तमाम सारी चीजें ले रखी होंगी, अपना मकान बनवाने के लिए लोन ले रखा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसे एक व्यवस्था अपनी 40,000 में की थी, लेकिन अब आज उसको उतार कर 10,000 रुपये कर दिया गया। कैसे व्यवस्था उसकी ठीक हो सकती है? वो कितना परेशान होगा आज की तारीख में। तो ये जो स्थितियां हैं, मैं समझता हूं सरकार की मंशा भी खराब है और इन अधिकारियों की मंशा बहुत खराब है, जो इसको इम्प्लीमेंट करके उन नेताओं को समझाते रहते हैं कि इससे आपका लाभ होगा। जब कभी बात होती है, जब कभी हम बात करते हैं कि साहब उत्तरांचल में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा मिलना चाहिए, पंजाब में ऐसा हो रहा है, वहां हमको मिलना चाहिए, तो अधिकारी कहते हैं भाई पंजाब की तुलना हम नहीं कर सकते, उत्तरांचल की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हाथ में एक अखबार रखा हुआ है, ये अखबार है जिसमें आप देखिएगा, ये जो IAS हैं इनकी एक एसोसिएशन है। इस IAS एसोसिएशन ने मांग की कि भाई दूसरे प्रदेशों की तरह हमको भी अपर मुख्य सचिव का पद दिया जाए। पहले अपने अपर मुख्य सचिव का पद नहीं होता था, प्रमुख सचिव के बाद मुख्य सचिव सीधे बनते थे। लेकिन 2015 की बात है, इन्होंने ये मांग की कि भाई हमको अपर मुख्य सचिव बनाया जाए, दूसरे प्रदेशों की भांति बनाया जाए। और आज अपने प्रदेश में स्वयं अपने ऊपर लागू कर लिया इन्होंने और अपर मुख्य सचिव का पद क्रिएट करा लिया और अपना लाभ भी लिया। और हमारे लिए कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों की भांति हम नहीं करेंगे। तो ये दो तरह की चाल जो है, उसी से दिक्कत हो रही है। इसी प्रकार पेंशन में आपने देखा कि नेता और विधायक सांसद 2-2, 3-3 पेंशन लेंगे और सिक्योर्ड पेंशन लेंगे और हमारे दूसरी व्यवस्था है। तो इन व्यवस्थाओं में अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आपने देखा इसी प्रकार संविदा कर्मचारी, संविदा में क्या हालत हो रही है। अभी 6,000 की पोस्ट निकली है, इसमें 6,000 रुपए देने की बात कही गई है, जो जिसकी हाई स्कूल और इंटर उसकी योग्यता होनी चाहिए और उससे वो टाइप भी कराएंगे, उसके बाद उसको अकाउंटेंट भी बनाएंगे। क्या स्थितियां है कि अकाउंटेंट कैसे बनेगा वो, क्या कंप्यूटर नहीं होगा उसके पास में, और 6,000 रुपए में उसको रखा है। वहां लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई वहां पे। यानी सरकार की मंशा या अधिकारियों की मंशा सिर्फ ये है कि 6,000 रुपए में शोषण करिए आप। यानी 200 रुपए में इतना पढ़ा लिखा ग्रेजुएट वो आदमी लेंगे जो कंप्यूटर भी जानता हो, सारा अकाउंटेंट का काम भी करेगा, पूरे अपने सेक्शन का, और वो रहेगा। तो यहां तक गिराना चाहती है। इसीलिए हमें लगता है कि सरकार इसमें कर्मचारियों के विरोध में काम कर रही है। वो चाहती है कि 6,000 और 10,000 जो हमको आदमी मिल रहा है तो हम ज्यादा में क्यों रखें। तो ये शोषण है हमारा, ये शोषण है हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों का। ये सरकारों को चाहिए कि इससे निपटना चाहिए। बेरोजगारी हमने नहीं की है, बेरोजगारी इनके द्वारा की जा रही है, रोजगार में नहीं लगाया जा रहा है। आपने देखा चाइना में तमाम सारी जनसंख्या है, लेकिन वहां पर उनको कहीं ना कहीं काम पे लगाया जा रहा है। वहां लेबर कॉस्ट सस्ती है, वहां का सारा सामान अपने आ रहा है, वो बहुत सस्ते दरों पे आ रहा है। क्यों नहीं सरकार व्यवस्था करती कि गांव-गांव में हम लोगों को काम दे दे, हमारे 100 रुपए 200 रुपए हम एक आदमी को मिलने लगे। लेकिन वो व्यवस्था न करके हमारे उसको जो बेरोजगारी को शोषण किया जा रहा है, ये बहुत खराब है। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां पनप रही हैं और हमारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इन तीनों चीजों पर ध्यान दें कि कुछ ना कुछ ऐसा सामान्य स्थितियों में मिलना चाहिए हमारे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, कि उनका जीवन यापन ठीक हो। इसमें एक बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है।